हेलो बच्चों। दिस इज सुरजीत ठाकुर, योर लेक्चरर इन फिजिक्स। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में है। पिछले वीडियो में हमने कैपेसिटर के बारे में आपको बताया था कि दो प्लेट्स होती हैं ये। आज एक बार फिर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मान लीजिए ये दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट के ऊपर चार्ज प्लस किया हुआ है, एक प्लेट के ऊपर चार्ज माइनस किया हुआ है। और सपोज इस प्लेट के ये प्लस चार्ज ले लो, इस प्लेट के ऊपर ये माइनस प्लेट है ये, और दोनों प्लेट जो है वो सेपरेटेड बाय सम पर्टिकुलर डिस्टेंस, सपोज डी डिस्टेंस है दोनों प्लेट के बीच में। सपोज इस प्लेट का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, प्लस वाले की प्लस सिग्मा ले लो, माइनस वाले की माइनस सिग्मा ले लो। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया। ओके, आगे बच्चों समझ में। तो ये कॉम्बिनेशन जो बन रहा है इसको बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो प्लेट्स हैं, अपोजिट इक्वली चार्ज हैं, ये प्लस किया हुआ माइनस किया हुआ, दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, दोनों के बीच में एयर या वैक्यूम ले लो आप। तो ये सिंपल कैपेसिटर है। तो इसकी कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, ये कितना चार्ज स्टोर कर पाता है, उसको फार्मूला जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसके नोट्स हम डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसका सिंपल प्रोसीजर जो है वो काम कैसे करता है वो आपको बता देते हैं। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ये किया था कि जब इस टाइप का है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी दैट इज़ फ्रॉम प्लस टू माइनस, और उसकी डायरेक्शन जो होगी वो इस टाइप की हम शो कर सकते हैं। सपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण जो क्रिएट हो रहा है वो ई हो रहा है क्रिएट। ठीक है बच्चों, और आपको मालूम होगा पिछले वीडियो में हमने किया था कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो किसके बराबर निकाल दी है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और द वैक्यूम विच इज इनसाइड द प्लेट्स। ई इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, अब जब ये दोनों प्लेट चार्ज है इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो नेचुरली बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी क्रिएट होगा। और बच्चों आपको पता कि हमने ऑलरेडी वो कर रखा कि ई जो है वो किसके क्या किया था, डी वी अपॉन डी आर किया था कि इन मैग्नीट्यूड ई जो होता है दैट इज ये ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल होता है। या हम यूँ बोल सकते हैं ई इज इक्वल टू डी वी का मतलब चेंज इन पोटेंशियल, या वी, और डी आर का मतलब डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे डी है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि इनके बीच में जो पोटेंशियल जो क्रिएट होगा बाय दिस फार्मूला वी इज इक्वल टू ई डी बोल सकते हैं। यहाँ से वी इज इक्वल पोटेंशियल जो क्रिएट होगा दैट इज वी इज इक्वल टू ई मल्टीप्लाई डी। बट इज डी, डी इज द सेपरेशन बिटवीन दीज टू प्लेट्स। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। अब v किसके बराबर क्या लिख सकते हैं, e हमने कितना फाइंड आउट किया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे भर दीजिए आप, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। ठीक है बच्चों, सिंपल e की वैल्यू इस रिलेशन से ये जो है वो यहाँ से हमने यहाँ पे v में इसको भर दिया। ठीक है बच्चों, और हमें पता है कि सिग्मा, आपको पता है कि सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन ए ले लो। मान लीजिए इनका एरिया जो है प्लेट का ये जो एरिया जो है ए है, तो दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए तो v किसके बराबर आ गया, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। तो v किसके बराबर आ गया, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने ऑलरेडी पीछे कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या बताई थी आपको, कैपेसिटेंस C इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द क्यू अपॉन बी। कैपेसिटेंस की सिंपल डेफिनेशन ये थी ना, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ओके, और जो हमने किया था क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, वी होता है क्यू इज इक्वल टू सी बी होता है, तो सी यहाँ से आ गया सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। बस यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो सी किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन वी कितना निकाला हमने, क्यू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ऊपर ही ऊपर चला जाएगा ये, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, क्यू से क्यू कट गया, तो सी किसके बराबर आ गया, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। सिंपल सी बात, this is the capacitance of the parallel plate capacitor which depend upon area of A of plate and separation between the plates। इन दोनों के ऊपर कैपेसिटेंस डिपेंड करती है, चार्ज वगैरह किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। और साथ में एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस और द वैक्यूम विच इज इनसाइड द प्लेट्स। ओके, तो बच्चों इस फार्मूले को आपने याद रखना, वेरी सिंपल। और अगर हम बीच में वैक्यूम है, एयर है, तो ए एप्सिलॉन नॉट पर डी आ गया। अगर बीच में कोई और दूसरा मीडियम है तो उस मीडियम की परमिटिविटी हमें लिखना पड़ेगा। फॉर अनदर मीडियम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, फॉर अनदर मीडियम वी कैन राइट सी इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन डी, वेयर एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। ठीक है बच्चों,
तो ये हमारे पास कैपेसिटेंस आ गया। सिंपल केस जब एयर और वैक्यूम है या कोई दूसरा मीडियम, इन केस यहाँ पे कोई दूसरा मीडियम है तो उसकी परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करेगा। C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन अपॉन टी। ठीक है बच्चों, ये तो आ गया सिंपल कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब हम उसको भी कर लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमारे पास है, जब इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करेंगे, कंडीशन आ जाती है। कंडीशन कौन सी? कंडीशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है कि इसके बीच में आपने जो है वो स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी। पहले तो ये सिंपल से यहाँ पे बना लेते हैं, ये प्लस है हमारे पास, ये वही ऊपर वाली कंडीशन, ये प्लस सिग्मा ये आ गया, ये माइनस प्लेट है। ओके, इस प्लेट को चलो पी नाम दे दो, क्यू नाम दे दो। दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन जो है वो डी है। ठीक है बच्चों, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस प्लेट में जो है वैसे इधर को है, ये प्लस टू माइनस है। मान लीजिए ये एयर और वैक्यूम जब हो तो E0 इसको लिखते हैं। अब कंडीशन क्या है कि विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब का मतलब है कि मान लीजिए मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब ली जिसकी थिकनेस T है, इसको मैंने इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया। और डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपको पता है कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इंसुलेटर होता है, लेकिन जब उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो वो कंडक्ट करने स्टार्ट कर देता है। उसके बीच में अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है जिसको कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बोलते हैं। उसके प्लस माइनस होते हैं, बस टच हो जाएंगे। प्लेट का जो इस तरफ माइनस है तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के सारे प्लस जो होंगे इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे, और सारे ये प्लस है तो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के माइनस जो होंगे वो सारे इस तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो है वो एक और अपना पोलराइजेशन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। तो E0 हमारा इधर को है और इसमें भी एक, तो आप यूँ बोल सकते हैं कि E0 के डायरेक्शन जो है वो ये है टोटल जो है, लेकिन यहाँ पे इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड और क्रिएट हो गया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, एक और क्रिएट हो गया। अब देखो इसके बीच का जो है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है तो बच्चों वो तो कम भी हो जाएगा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो तो कम ही हो जाएगा। कितना कम हो जाएगा? E0 जितना था इधर को और EP जो है वो उल्टा जा रहा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बच्चों इतना हो जाएगा E0 माइनस EP। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। EP क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। E0 क्या है? इट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन नो एनी काइंड ऑफ मटेरियल इज इंसर्टेड इनसाइड द प्लेट्स। तो E इज इक्वल टू E कितना हो गया? E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। ठीक है बच्चों, सिंपल जब ये इसके बीच में कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया हुआ था तो मान लीजिए उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस C0 ले लो आप। तो C0 ये हमने अभी फाइंड आउट किया, यहाँ पे C0 कितना फाइंड आउट किया? A एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। जब किसी प्रकार का कोई मटेरियल नहीं है तो कैपेसिटेंस बच्चों इतनी होती है। ठीक है, समझ आ गया बात। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T है इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दी तो इसमें EP भी क्रिएट हो गया। EP की डायरेक्शन अपोजिट होगी E0 से, तो नेट कितना हो जाएगा? E इज इक्वल टू E0 माइनस EP। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं। पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस E इज इक्वल टू ED, V इज इक्वल टू ED था सिंपल हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ और हो जाएगा। यहाँ पे ये बाहर जो बचेगा इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब और प्लेट के बीच का जो गैप बचेगा, ये गैप ले लो आप, ये गैप और ये गैप। टोटल थिकनेस है इसकी D, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है T। तो बाकी जो बचा D माइनस T वो किसकी थिकनेस आ जाएगी? D माइनस T कौन सी थिकनेस है? D माइनस T जो है ये थिकनेस है, ये एरिया जो बचा, ये एरिया और ये एरिया, इसकी थिकनेस जो है वो D माइनस T। अब पोटेंशियल जो है वो दो जगह क्रिएट हो रहा, एक तो इसके अंदर का पोटेंशियल और एक इसके बाहर का पोटेंशियल। तो पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है? पोटेंशियल इज इक्वल टू E इंटू डी। अब बाहर कितना, यहाँ पे E कितना आई इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे बच्चों E0 है। E0 इंटू स्पेस कितना दोनों के बीच में, ये मिला के और ये मिला के कितना है? D माइनस T। ठीक है, प्लस इसके बीच का अपना हो जाएगा कितना? E ले लो उसको, E नेट, और थिकनेस कितनी है इसकी? T। तो ये पोटेंशियल क्रिएट हो जाएगा अब जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है बच्चों, राइट। और बच्चों एक चीज़ आपने और याद रखनी है, पिछले वीडियो में हमने किए भी होगा। E0 क्या है? E0 इलेक्ट्रिक फील्ड है सिंपल प्लेट्स के बीच की जो है, जब बीच में एयर और वैक्यूम है E0। लेकिन जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दी तो उस वक्त E बन गया। ठीक है, और इन दोनों की रेशो इलेक्ट्रिक फील्ड E0 अपॉन E, इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और इसको कैपिटल K से डिनोट करते हैं। पिछले वीडियो में हमने किया होगा।
E0 अपॉन E इज इक्वल टू के। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। तो यहाँ से E कितना आ गया, E को मैं लिख सकता हूँ E0 अपॉन के। ठीक है, इसमें पुट कर देंगे तो V कितना आ गया हमारे पास, E0 डी माइनस टी प्लस E0 अपॉन के इंटू टी। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात, पक्का। अब दोनों में क्या है, E0 कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या बचा, यहाँ पे बचा, ओ सॉरी, यहाँ पे बचा डी माइनस टी प्लस, और यहाँ पे क्या बचा, टी अपॉन के। बचा कि नहीं बचा, क्लियर होगी बात। क्या आया हमारे पास, E0 इंटू, चलो अगले पेज पे ऊपर लिख लेते हैं ताकि आपको किसी प्रकार की वो कन्फ्यूजन जाए वो ना रहे। कितना निकाला अभी हमने, कि V कितना निकाला, E0 कॉमन आ गया, अंदर बचा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बच्चों, प्लस टी अपॉन के। अब हमें पता है E0 किसके बराबर होता है, E0 किसके बराबर, वी नो E0 इज इक्वल टू, ये बच्चों कुछ स्टेप जो है वो याद रखने पड़ेंगे, कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किया था ना पिछले, अभी पीछे कैपेसिटर में गए, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, सिग्मा किसके बराबर, तो सीधा लिख देते हैं क्यू अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। E0 किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे पुट कर दो तो B किसके बराबर आ गया, क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। अब हमें पता कि कैपेसिटेंस किसके बराबर होती है, वो आपको पता ही है, सी किसके बराबर है, क्यू अपॉन वी। ये बी हमने अभी ऊपर निकाला, इसको क्यू अपॉन में लिखेंगे तो कैपेसिटेंस किसके बराबर आ जाएगी, बताइए आप। सिंपल सी बात है, क्यू अपॉन, चलो कर देते हैं यहाँ पे एक क्यू अपॉन, ये चीज़ क्यू अपॉन वी एप्सिलॉन नॉट, तो इधर ए एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा। ठीक है, ऊपर चला जाता ना, ये मालूम है ना आपको, और इनटू कितना आ जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, क्यों से क्यों कट गया, तो ये कितना आ गया, ये हमारे पास ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी प्लस के। ठीक है बच्चों, ये आ गया, समझा की बात। अगले स्टेप में हम थोड़ा सा इसको और रिफाइन करेंगे, स्टेप आपने याद रखना और कुछ नहीं है। अगर बच्चों मैं यहाँ से डी कॉमन निकाल लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस टी अपॉन डी प्लस टी अपॉन डी के। तो कुछ स्टेप है वो आपको जो है याद रखने पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात। इस इक्वेशन को अगर मैं दोनों तरफ जो है वो C0 से डिवाइड कर दूं, डिवाइडिंग दिस इक्वेशन बाय C0, तो कितना आ जाएगा, C अपॉन C0 कितना आ जाएगा यहाँ से, C अपॉन C0 दैट इज इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन डी, ये चीज़ प्लस टी अपॉन डी के। ये ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो है वो C0 से उससे कट गया ना, तो ये हमारे पास ये चीज़ बची। जब C अपॉन C0 करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या जाएगा, चलिए इसको और थोड़ा सा और रिफाइन करते हैं। ये कुछ स्टेप आपको जो है वो याद रखने पड़ेंगे। क्या आ जाएगा, 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है, ये स्टेप जो है वो याद रखना, 1 माइनस टी अपॉन डी। तो ये सी किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, तो सी उधर चला गया, सी इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ठीक है बच्चों, अब यही हमारे पास कैपेसिटेंस आ जाएगी। सिंपल सी बात, अगर इसकी करें C इज इक्वल टू C0 अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी और
सी जीरो अपॉन 1 माइनस टी अपॉन डी इंटू 1 माइनस के। बच्चों के जो होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है, ये इसको रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं इसको। के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है दैट इज आल्सो इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो बस ये आगे हमारे पास ये इक्वेशन जो है के जो है एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सी जो है देखो, सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन सी जीरो। सी जो है ऑलवेज ग्रेटर देन सी जीरो। अब सी किसके बराबर है? सी जीरो ओरिजिनल वैल्यू अपॉन समथिंग, इसका मतलब इसकी वैल्यू कम ही हो रही है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सी इज ग्रेटर देन सी जीरो। तो यहाँ से क्या कंक्लूड किया हमने? कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इंक्रीजेज ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट ऑफ द कंडक्टर। ठीक है बात। अगर बच्चों स्पेशल केस ले लेते हैं, स्पेशल केस अगर टी जो है हमारे पास डी के बराबर है, मतलब इतनी मोटी वो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है कि उसके वो डी के बराबर ही है, तो उस वक्त सी हमारे पास क्या आ जाएगा? सी जो है ये आ जाएगा सी जीरो अपॉन 1 अपॉन के, बाकी जीरो हो जाएगा। सिर्फ ये बचेगा 1 अपॉन के बचेगा, ये बाकी ये जीरो, डी अपॉन डी 1 माइनस 1 सारा जीरो हो जाएगा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? सी इज इक्वल टू के सी जीरो, के सी जीरो। इसका कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट इंक्रीजेज कैपेसिटेंस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन इट इंक्रीजेज कितना? बाई फैक्टर के मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके साथ। इसको जो नई जो कैपेसिटेंस आपको मिली वो पुरानी वाली कैपेसिटेंस के टाइम्स ज़्यादा मिलेगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ये एक फार्मूला था, थोड़े यहाँ पे आपने प्रैक्टिस कर लेना, बाकी कुछ नहीं है, सिंपल है। ये स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो ये कुछ स्टेप जो है वो इनको 1-2 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है वो सारा क्लियर हो जाएगा। दैट इज सी इज इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट। इसको ट्राई कीजिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रहती है तो नया वीडियो बनाएंगे, नए वीडियो में जो है वो नए तरीके से इसको करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब बिल्कुल एयर और वैक्यूम था बीच में, और दूसरे कंडीशन ये था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है बच्चों, ओके बाय, थैंक यू।